ठीक ही है ये, और क्या नंबर भी हो जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि नंबर हो जाएंगे तभी आएगा, जो आपने पहले कहा वही सही है, लेकिन हो क्यों नहीं जाएंगे? अगर जो फॉर्मूला है, जो तय तरीका है उससे होगा तो तमिलनाडु का भारी नुकसान होने जा रहा है। डीएमके जिस तरह से विजय के सामने एक अलग किस्म की चुनौती से जूझ रही है, उसको ये संदेश देना जरूरी है कि हम कम से कम अपने लोगों के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो नंबर्स हैं, जो सांसद चुनकर जाएंगे, विधायक चुनकर जाएंगे, उसके लिहाज से वहां खड़े हैं। अगर वो कहेगी कि हम इशू बेस्ड सपोर्ट दे रहे हैं, तो इस एक लाइन का मतलब हुआ कि आने वाले समय में जितने बिल, कानून, जो भी अधिनियम जो सरकार लेकर आएगी, उसके वो साथ खड़े हो रहे हैं। नंबर एक। दूसरा, राहुल गांधी ने बहुत गंदे तरीके से गठबंधन तोड़ा है। एक होता है ना कि आप उसको गुड फेथ में, आप ट्रस्ट में लेते हैं, लेकिन गंदे तरीके से उनको इसी में खुशी हो गई कि वो विजय कभी एनएसयूआई में ज्वाइन करने के लिए आया था और कभी विजय हमारे साथ आना चाहता था, तो आज एक बराबर की कुर्सी मिल गई, उस पर वो खुश हो गए। लेकिन लॉन्ग रन में देखें तो अगर ये तमिलनाडु में जो घटनाक्रम होता हुआ दिख रहा है वो होगा, तो इसमें कांग्रेस के लिए भारी नुकसान है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से कहें कि रास्ता तैयार हो रहा है। साउथ में तमिलनाडु और केरलम का रास्ता तैयार हो रहा है। और अभी अगर देखें तो मतलब पता नहीं क्यों बार बार वही फोटो आ जा रही है, जो भाई साहब आ रहे हैं, जो हाथ जोड़ रहे हैं ना, तो ये तो लोगों के मन में जो कहते हैं ना कि भय और पैदा कर रहे होंगे। मैं अमित शाह की बात कर रहा हूं, क्योंकि जिनको जिनको ये लग रहा था ना कि वो राजनीति 240 वाली है, वो अब तो चलेगी नहीं, अब वो दिख रहा है कि 272 तो हो ही जाने वाला है। और हमको लगता है सिब्बल जल्दी फिर बयान देंगे। नॉट माई इंडिया। आप जिसे भय कह रहे हैं सरकार का, तो उसमें भरोसा है। सिब्बल साहब अभी फिर से बोलने वाले होंगे, दिस इज नॉट माई इंडिया। हर्षवर्धन जी नहीं, सिब्बल साहब ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा शायद आई एम अशेम्ड टू लिव इन अ कंट्री। हर्षवर्धन जी, क्या राहुल गांधी ये बोलना छोड़ देंगे कि मोदी सरकार 1 साल में गिर रही है, कि फिर भी बोलते रहेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं उनको अमित शाह की फोटो लगा लेनी चाहिए, तो थोड़ा सही। वैसे 8 जून को समीर जी को, मैंने समीर जी ने खबर दी थी, 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, लेकिन नाम आपने 4 ही बताए थे। उसमें राहुल, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, 4 ही बच रहे हैं इंडिया गठबंधन में। उन्हें आगे और कितने बचेंगे, इसमें भी बचेंगे तो आने दीजिए ना। नहीं, जो हैं उनकी हैसियत देखिए कि कहां पर आकर के पहुंच गई है। ये जितने भी रीजनल छत्रप थे वो करीब करीब आज के दिन में सब सफाया हो चुके हैं। ममता बनर्जी से लेकर के उद्धव ठाकरे से लेकर के जितने भी हैं साहब, कांग्रेस के साथ जो खड़े थे, वो सारे क्षेत्रीय पार्टी। इतनी भीड़ आज ममता जी ला पाएंगे क्या? सॉरी सर, एकदम तस्वीर नहीं, देखिए मुझे तो नहीं लगता है कि इतनी उनकी बाल, जो बांस, जो टेंट उंट जो टांग रहे थे, सब उखाड़ दिया है सर। भीड़ सरकार ने सांसद आएंगे क्या? सांसदों को बुलाया ममता बनर्जी? आज देख लीजिए कितने सांसद ममता बनर्जी के साथ आते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, एक देश के एक बहुत वरिष्ठ वकील ने, जिक्र नाम नहीं जिक्र करूंगा, करना भी नहीं चाहिए, आप लोगों ने कई बार, मैं तो मुंह से निकल जाता था, लेकिन आप लोग, विजय जी ने इतनी बार हमको चेतावनी दी है, धमकी दी है कि उसका मैं अब ख्याल रखता हूं, तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन कहा कि आई एम एशेम्ड ऑफ दैट आई एम लिविंग इन दिस काइंड ऑफ इंडिया। उनको जब संदेश खाली हो रहा था तब शर्मसार नहीं होने था। जब आरजीकर में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ था और उसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री खड़े हुए, तब उनको शर्मसार नहीं हुआ था। जब 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों को खींच करके उनकी जंगाओं पर इस्लाम जिंदाबाद के नारे लिखे गए थे, तब कपिल सिब्बल को शर्मसार नहीं होना चाहिए था। उसके लिए कभी कपिल सिब्बल के आंखों में पानी और आंसू नहीं ढलके। मैं उन लोगों के लिए ये बात बोल रहा हूं, जो आज हो रहा है उससे देश शर्मसार नहीं हुआ है। आप बोलते कि ममता डिक्टेटर की तरह काम करे, आज जो ममता भुगत रही हैं वो अपने, जिसे कहते हैं ना, अपने कर्मों का फल भुगत रही हैं। सर ये बताइए, डिमिलिटेशन, महिला आरक्षण, क्या ये एक लाइन मैं बोल देता हूं कि महिला आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से एजेंडे पर है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द, मैं उसको आगे कह बहुत जल्द 272 का आंकड़ा, नरेंद्र मोदी किसी एजेंडे पर आगे जाके पीछे लौटे ही नहीं लौटे, बिल्कुल। और लौटे तो आप यकीन मानिए कि वो फिर से करने के लिए बड़ी तैयारी के साथ आ रहे हैं। इसमें कोई भ्रम नहीं। आपकी एक लाइन? नहीं, केवल एक लाइन। वो हर्ष जी ने अमित शाह जी के लिए टिप्पणी कर दी थी कि उनका भय जो है वो, उससे बहुत सारी चीजें होती है। मैं कह रहा हूँ कि उनका भय हो सकता है, नहीं, सरकार का उनमें सबसे ज्यादा भरोसा है। हाँ, मैं भय और भरोसा भरोसे पे आ गए। पक्षियों को भय है, भरोसा रखो। हाँ, भरोसा करो। सरकार का भय भरोसा दोनों एक साथ है। भय उधर के लिए, भरोसा। चलिए देखिए, अभी तो कहानी है, बहुत बड़ी बनेगी अब आगे जाकर के। रावण के हृदय में भय तो होना